दीपावली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दीपावली से पहले बता रहे हैं मां लक्ष्मी वास्तु से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मां लक्ष्मी की ऐसे प्रतिमा और चित्र के बारे में जिनको आपको भूलकर भी घर में नहीं लगाना चाहिए, वरना इसके अशुभ परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, आप कंगाल हो सकते हैं। तो पंडित जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़े? मां लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ प्रतिमा हम कैसे लगाएं, कहां लगाएं, ये तमाम वो सवाल जिसके जवाब आज हर कोई जानना चाह रहा है। देखो, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ प्रतिमा भी घर में आप लगा सकते हैं। अगर भगवान विष्णु के क्षीर सागर वाला प्रतिमा है आपके पास, जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन किए हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैरों के पास हैं, तो ये भी प्रतिमा घर में लगाना सुख शांति और समृद्धि लाती है। अपने घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या चित्र लगाइए जिसमें उनके हाथ से किसी कलश से सिक्के गिर रहे हों। जमीन में गिरते सिक्कों वाली प्रतिमा घर में ना लगाएं। किसी थाली या किसी अच्छे बर्तन में, पात्र में गिरता हुआ सिक्का ही आप ऐसा चित्र लगाएं। आमदनी का अपने अगर स्रोत बढ़ाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर घर में लगाएं जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार हो, गरुड़ पर सवार हो यात्रा कर रही हूँ। कारोबार में भी माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा लगाना शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप ध्यान दीजिए, प्रतिमा तो जो आप लगाएंगे, प्रतिमा तो एक दिन की बात है। वैसे भी मेरी समझ है वो ये कि महालक्ष्मी क्रियाग्राही नहीं हैं, भावग्राही हैं। वो आपके भाव को समझती हैं कि आपका भाव कैसा है, आप कितना महालक्ष्मी के प्रति समर्पित हैं और कितना आपके हृदय की धड़कन उनके लिए है। 21,600 श्वास आपकी 24 घंटे में चलती है, उसमें कितने श्वास पर आप महालक्ष्मी को याद करते हैं। अगर सिर्फ पूजा स्थान में बैठकर 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम आप महालक्ष्मी को याद करते हैं तो इसी हिसाब से महालक्ष्मी की भी कृपा आपको 5 मिनट की मिल जाएगी। लेकिन अगर सतत आप महालक्ष्मी का स्मरण, चिंतन, मनन करते हैं और आप ये मानते हैं कि मेरे हृदय में माँ महालक्ष्मी सदैव निवास करती हैं और मेरा शरीर उनके निवास करने योग्य है, तो निसंदेह माता हर समय आपको अपने छोटे शिशु के भांति देख रेख करती है और आपके कल्याण की सारी व्यवस्था करती है। तो देखिए, ऐसा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो इतना दिन पूजा किया, कुछ मिला ही नहीं, और लगते हैं गिनाने। मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं तो कि राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता हूँ, मैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ता हूँ, श्री सूक्तम भी पढ़ता हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ता हूँ। गिनाने लगेंगे। उनसे ये पूछिए, ये रसना पाठ है कि मन पाठ है? रसना माने जीभ का पाठ है कि मन का पाठ है? अगर रसना पाठ है तो रिजल्ट 0 0 0, और अगर मन का पाठ है तो रिजल्ट पूरा। ये केवल जीभ से पढ़ते हो कि मन से भी पढ़ते हो? जीभ से पाठ करने का कोई मतलब नहीं है। जब मन से पाठ होगा तो वो चीज़ें मन में भी उतरेंगी। तो इसलिए मन से पाठ होना चाहिए। चाहे आप छोटा सा ही पाठ करें, लेकिन मन से करें। ऐसा नहीं कि पाठ आप कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, पाठ कुछ और कर रहे हैं। ये रसना पाठ हुआ, जिह्वा का पाठ हुआ। और जब आप उसी में तन्मय होकर जो पाठ कर रहे हैं, उसी में चिंतन में खोए हुए हैं, ये मन का पाठ हुआ। तो मन के पाठ करने की ज़रूरत है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। और ये गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं ये पाठ करता हूँ, वो पाठ करता हूँ, वो पाठ करता हूँ, वो पाठ करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कुछ मत करिए, केवल एक छोटा सा मंत्र कहिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और मन से करिए। संसार की सारी रिद्धि सिद्धि आपके कदमों में होगी। ओम श्रीम श्रीय नमः, केवल एक मंत्र 108 बार कर लीजिए, मन से कर लीजिए। संसार का सारा वैभव आपके चरणों में होगा। देखिए, किसी से आप 10 साल बाद मिलते हैं,
तब भी उसके प्रति आपके मन में इतना प्यार रहता है कि जैसे आप अपनी जान निकाल के दे देंगे। और किसी से आप रोज़ मिलते हैं फिर भी आपको उसके प्रति लगाव नहीं होता है और उसके प्रति आपके मन में गुस्सा और जलन भी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जैसी भावना है उस व्यक्ति के प्रति वैसी भावना उसकी भी है आपके प्रति। देवी देवताओं के प्रति जैसी आपकी भावना होती है, जिस तरह आपकी निष्ठा और श्रद्धा होती है, उसी तरह का उत्तर और उसी तरह का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपकी श्रद्धा कैसी है, आपकी निष्ठा कैसी है, आपका विश्वास कैसा है, ये भी जानने की बात है। और जो लोग शुद्ध अशुद्ध ये वो इन चक्करों में पड़े रहते हैं, वो लोग कभी पूजा नहीं कर पाते हैं। शुद्ध अशुद्ध का मतलब जैसे व्रत किए हुए हैं, किसी ने छू दिया, अरे ये तो अशुद्ध हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, अरे ये तो ऐसे हो गया। क्या आपके देवी देवता इतने आसान हैं कि उनको कोई छू करके अशुद्ध कर देगा? कुछ लोग कहते हैं अरे रुद्राक्ष हर समय नहीं पहनना चाहिए, अशुद्ध हो जाएगा, इसको जो है शौच जाते समय निकाल दीजिए, इसको रात में सोते समय निकाल दीजिए। क्यों भैया? जब भागवत में लिखा हुआ है कि मलेच्छ से मलेच्छ और चांडाल से चांडाल व्यक्ति भी रुद्राक्ष पहने तो वो शुद्ध आत्मा हो जाता है, तो रुद्राक्ष इतना कमज़ोर कैसे है कि शौच में जाने से वो अशुद्ध हो जाएगा? ये क्या गलतफहमी है और क्या मतलब कि अंधविश्वास आप फैला रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि मानसिक पवित्रता होनी चाहिए। जब तक मन में पवित्रता नहीं है, और मन में पवित्रता तब आएगी जब हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान होगा। जब भगवान विष्णु का ध्यान होगा तो मन में पवित्रता अपने आप आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।